आप यूपीएससी या स्टेट की सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एक जो आप पढ़ रहे हैं या जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अच्छी बात है, बट एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि क्या आप जिस प्रोफाइल, जिस जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आपकी पर्सनालिटी डेवलप हो रही है पढ़ाई के साथ में, या फिर आप सोचते हैं कि जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, आप प्रीलिम्स मेंस क्वालिफाई कर लेंगे, तब उसके बाद में आप कुछ 1-2 महीने 15 दिन या जितना भी टाइम मिलेगा उसमें आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर लेंगे। मतलब आप साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल तक पढ़ाई करते हैं और उसके बाद आप अचानक से ऐसा सोच सकते हैं या सोचते होंगे या सोच सकते हैं कि आप 1-2-4 महीने में अपनी पर्सनालिटी को वैसा बना लेंगे जैसा यूपीएससी या स्टेट के सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स में पर्सनालिटी असेसमेंट में वो कैंडिडेट्स के, एस्पिरेंट्स के पर्सनालिटी को देखना चाहते हैं। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो मुझे थोड़ा सा आपको ईमानदारी से बताने में बिल्कुल अच्छा लगेगा कि आप गलत कर रहे हैं। पर्सनालिटी की डेफिनेशन क्या, पर्सनालिटी कहते किसे हैं? क्या अच्छा दिखना होता है पर्सनालिटी, कि अच्छे कपड़े पहन लिए आपने, शेविंग कर ली, आप अच्छे से तैयार होके गए और अच्छी अच्छी बातें की आपने, या फिर पर्सनालिटी इज़ द सम टोटल ऑफ ways in which an individual acts and reacts in different situations। तो अलग अलग परिस्थितियों में एक व्यक्ति कैसे बिहेव कर रहा है, कैसे व्यवहार कर रहा है, कैसे काम कर रहा है। जब सिचुएशन एडवर्स है, उसके खिलाफ है, तब वो कैसे बिहेव कर रहा है। सिचुएशन बहुत फेवरेबल है, उसके अनुकूल है, तो कैसे बिहेव कर रहा है, व्यवहार कर रहा है अपने सबऑर्डिनेट से, अपने ऑफिस के स्टाफ से, अपने फैमिली मेम्बर्स से, या सभी लोगों से। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट की तैयारी, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको डे 1 से अपनी पर्सनालिटी डेवलप करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ आपको पर्सनालिटी असेसमेंट में आप जो प्रोफाइल के लिए आप सोच रहे हैं उसमें सूटेबिलिटी आपकी कम हो जाएगी। तो पर्सनालिटी डेवलप करनी पड़ेगी आपको, और जिस भी जॉब में आप जाना चाहते हैं, जिस भी वर्क में आप काम करना चाहते हैं एरिया में, उसके लिए आपको उन जो ट्रेड्स हैं, जो क्वालिटीज़ रिक्वायर्ड हैं, स्किल रिक्वायर्ड है, वो आपको धीरे धीरे डेवलप करनी पड़ेगी। अगर आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कलेक्टर बनना चाहते हैं तो आप सोचिए और आप देखिए कि कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की क्या क्वालिटीज़ होती हैं, कैसे वो सुबह सो के उठने से लेकर रात के सोने तक अलग अलग डिपार्टमेंट्स, अलग अलग ऑफिसर्स के साथ वो डील करते हैं, कैसे उनको मैनेज करते हैं, कैसे उनको मोटिवेट करते हैं, कई बार उनको डांटते हैं सबके सामने, कई बार अप्रिशिएट करते हैं, तो काम कैसे करवाते हैं वो अपने स्टाफ से, वो चीज़ समझनी पड़ेगी। तो मेरा आपको सिर्फ इतना ही कहना है, आपसे इतना ही कहना है कि आप अपनी पर्सनालिटी को डे 1 से डेवलप करिए। अब रास्ता आपको निकालना पड़ेगा और एनालाइज आपको स्वयं करना पड़ेगा कि आपकी पर्सनालिटी में किन गुणों की ज़्यादा आवश्यकता है। आप जिस प्रोफाइल के लिए, जिस जॉब के लिए आप प्रयासरत हैं। आपको अगर कुछ हेल्प चाहिए मुझसे तो आप कमेंट कर सकते हैं, और मैं जितना हो सकेगा, जिस तरह से हो सकेगा, आपकी बिल्कुल हेल्प करूँगा।